के बीच ये मुकाबला और लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है। दाएं बाएं बल्लेबाज मैदान के अंदर रन संख्या 12 रन ओवर की बात करें तो अब गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ गाताग्राम प्रोजेक्ट इनसे गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तुषार रणदिवे एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। युवराज सिंह करंडक में इन्होंने इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया था, गेंदबाजी बल्लेबाजी हर बार जाके इन्होंने अपने टीम के लिए योगदान दिया था और गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए थे। वही कहानी डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर स्टेडियम पर हुई थी। पिछले साल जबरदस्त प्रदर्शन तुषार का रहा था। रक्षात्मक स्ट्रोक अपने पॉलोथ्रो में बढ़िया फील्डिंग तुषार द्वारा, टिप्पा बहुत अच्छा था, लेंथ बहुत बढ़िया थी और रक्षात्मक ढंग से खेलने के लिए मजबूर किया। रन संख्या 12 रन ओवर, यहां दूसरा प्रगति पर। यह जबरदस्त स्ट्रोक है, टाइमिंग बढ़िया, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद बॉलिंग की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए राहुल सातव के बल्ले से पहला चौका। Magnificent batting by the both batsmen. Now score moves on 16 पर none. राहुल सातव 5 पर बल्लेबाजी कर रहे। विशाल निगोट ने अभी तक 10 रन बनाए, एक छक्का एक चौका इनके बल्ले से और उसके साथ 3 बिंदी गेंदें भी इन्होंने खेली है। लेकिन ये अच्छा स्ट्रोक था, थोड़ी आगे वाली गेंद थी और तकनीकी तौर पर स्ट्रांग है बल्लेबाज सातव। क्रीज के गहराई का इस्तेमाल करते हुए गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार देखिए तो टिप्पा खाने के बाद ज्यादा ऊपर नहीं आई गेंद और चकमा देते हुए चले गए विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। रन की कोई गुंजाइश नहीं है। विकेट के पीछे आप पप्पू को देख रहे हैं। तुषार रणदिवे गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ऑफ टाइम के बाहर कट कर दिया, स्क्वायर कट, क्लास बॉल बैटिंग, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी राहुल सातव द्वारा। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। एक बार थोड़ी सी ऑफ टर्म के बाद छोटी गेंद थी, बैकफुट पर चले गए, शरीर का संतुलन बनाया और पॉइंट के ऊपर से क्या खूबसूरत अंदाज में गेंद को खेल दिया था राहुल सातव ने। एक खूबसूरत स्क्वायर कट राहुल सातव का। इस बार आगे गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए यहाँ खिलाड़ी मौजूद है, गेंद बीट करती हुई गेंद बॉडी लाइन के बाद 4 रन। मैग्निफिसेंट बैटिंग, अनदर ब्यूटीफुल शॉट फ्रॉम राहुल सातव। कड़क शॉट बल्लेबाज राहुल सातव द्वारा, स्क्वायर बट बहुत अच्छा किया था। उसके बाद में एक बार फिर बॉलर के सर के ऊपर से अच्छा स्ट्रोक, पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करते हुए राहुल सातव। एक्सीलेंट बैटिंग बाय राहुल सातव। नाउ स्कोर मूव्स ऑन 24 पर नन। राहुल सातव एंड विशाल निगुड डूइंग वेरी गुड जॉब, फैंटास्टिक बैटिंग। एक पहले विकेट के लिए कच्ची साइदरी मैदान के अंदर पनपते हुए यहां भी उड़ाया आसमान की तरफ, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाद 1 बाउंस ओवर द ऑफ एंड 4 रन्स। व्हाट आउटस्टैंडिंग बैटिंग बाय राहुल सातव। कमाल की बल्लेबाजी मैदान के अंदर राहुल सातव द्वारा लगातार 3 चौके जड़े हैं इस मैच में। रन संख्या अब कुल मिलाकर 28 रन। इस ओवर की कहानी देखिए तो कुल मिलाकर 4 चौके आए हैं। 16 रन खर्च किए तुषार रणदिवे ने और तुषार रणदिवे जिनको अनसेटल करने का काम आज राहुल सातव ने किया है। बड़ा मंच है तो बड़े मंच पर बड़े सरपंच की जरूरत है। ओवर समाप्त हुए 2 ओवर के बाद रन संख्या 28 बगैर किसी नुकसान के। न जाने किसके हाथों में ये आमदार चषक 2022 जीतने की रेखा है और ये खूबसूरत ट्रॉफी जीतने का खौफ सारे खिलाड़ियों ने देखा है। सपना तो सबने देखा है, लेकिन सपना किसका पूरा होगा। अगर ये मैच, ये टूर्नामेंट, ये खास करके खूबसूरत ट्रॉफी आपको जीतनी है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। मैदान के अंदर चर्चा हो रही है
सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। दोनों बल्लेबाजों के बीच चर्चा हो रही है। मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट दोनों टीमों के लिए। एक तरफ विशाल निगुट ने 10 रन बनाए हैं तो राहुल सातव का बल्ला बोल रहा है। गेंदबाजी में अब आ रहे हैं निहाल और अच्छी गेंद, अपने कंधों का सही इस्तेमाल, टप्पा खाने के बाद उड़ान लेती भी, उछाल लेती भी विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाते भी। वैसे बल्लेबाज गेंद की तरफ आना चाहते थे लेकिन गेंद डिलीवर होने से पहले आप देखिए कि बल्लेबाज ने अपने पैरों की मूवमेंट की थी तो इसका फायदा यहां निहाल को मिला। अब दोबारा चर्चा हो रही है। राहुल सातव और विशाल निगुट दोनों प्रतिभाशाली खिलाड़ी, एक तरफ फॉर्म में है गेंदबाज निहाल। इस ओवर की दूसरी गेंद, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। राइट आर्म ओवर द विकेट, हवा में उड़ाया तारामंडल में गेंद है, हवाई फास्ट फायर जारी है, बल्ला गेंद के ऊपर भारी है, गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन, ब्यूटीफुल टाइमिंग फ्रॉम विशाल। Fantastic batting by the Bulls batsman. Now score moves on 34 पर रन। पहले विकेट के लिए अच्छी साझेदारी बीच मैदान पर पनपते भी और दोनों का शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा है। क्वालिटी गेंदबाज है लेकिन उनके सामने आपको बल्लेबाजी करना आना चाहिए। ये एफर्टलेस शॉट था, बल्ले के बीचों बीच और गेंद को खेल दिया था लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन के बाहर। वहां खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन वो बन के दर्शक बन गए दीवाने। क्या खूबसूरत हेलीकॉप्टर शॉट यहाँ खेल दिया था ऑन साइड पर। अब निहाल के ऊपर प्रेशर, रन संख्या 34। छोटी गेंद, इस गेंद को थोड़ा सा शुक्लों के ऑन साइड पर खेलना चाहते थे फाइनल क्षेत्र की तरफ। ये बिंदी गेंद है और अब प्रेशर बल्लेबाज की तरफ जाएगा। अच्छा पैटर्न मैदान के अंदर बिल्कुल चल रहा है। रन संख्या 34 रन, ओवर तीसरा प्रगति पर। 6 ओवर का यह मुकाबला। कट कर दिया सुंदर तरीके से लेकिन यहां खतरा है। ओ बल्लेबाज आउट। पहले वार पे वार, जोरदार प्रहार, मिला विकेट, आया पलटवार। विशाल बैक टू द पेवेलियन, गॉन। एक की हो रही थी मांग, ताल में की कमी कारण बल्लेबाज का हो गया काम तमाम। विशाल बैक टू द पेवेलियन चले गए। इनके बल्ले से 2 शानदार छक्के आए थे और एक चौके की मदद से इन्होंने बनाए 16 रन। रनआउट के तौर पर थोड़ा निराश जरूर हो जाएंगे क्योंकि सेट हो चुके थे, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। रन संख्या कुल मिलाकर 34 रन, 34 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट एंड नाउ थर्ड वन प्रोग्रेस। ये निहाल का जो ओवर है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अभी तक अगर देखें तो बिंदी गेंद छक्का, उसके बाद में बिंदी गेंद आई है और विशाल रन आउट हुए हैं चौथी गेंद पर। आज तुषार रंधवे महंगे साबित हुए, खास करके हमला किया था राहुल सातव ने और क्या जबरदस्त शॉट सिलेक्शन रहा है राहुल सातव का। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज निहाल तुस्मट बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है और अब जाकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज आए हैं आसिफ शेख। ये दोनों बल्लेबाज वाघुली टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मैदान के अंदर, दोनों ऑलराउंडर है। निहाल की इस ओवर की अगली गेंद लंबे रनअप के साथ बैकफुट जाके ऑन साइड पर बढ़िया तरीके से ये खेलते हुए स्क्वायर लेग पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक कि गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ सिंगल रन पूरा किया। इस सिंगल के साथ स्कोर अब पहुंच चुका है 35 पर 35 पर 1, 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दबाव बिल्कुल अब है गेंदबाज के ऊपर ही क्योंकि तीसरे ओवर में रफ्तार बहुत अच्छी पकड़ी है वाघोली की टीम ने। स्ट्राइकर एंड पर आसिफ, रक्षात्मक ढंग से गेंद को खेल दिया था लेकिन एक तरफ अगर देखें तो निहाल की अपनी फॉलो थ्रू में बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। आखिरी गेंद पर सिंगल है, 3 ओवर का खेल समाप्त। इस ओवर में रनआउट के तौर पर विशाल निगोट का विकेट मिला है। रन संख्या कुल मिलाकर 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
तुलना की जाए, मतलब 3 ओवर की अगर कहानी को मैं आपको बताना चाहता हूँ, 10 से ज्यादा रन पहले 2 ओवर में बने, लेकिन निहाल का ये ओवर बहुत अच्छा था, खास करके आदिश्री स्पोर्ट के लिए केवल 7 रन और साझेदारी तोड़ने का काम किया। क्रिकेट में देखिए विकेट फैक्टर बहुत बड़ा होता है, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, फॉर्मेट बदलता है, लेकिन क्रिकेट में फैक्टर बदलता नहीं है, विकेट का फैक्टर खास करके। जब आप साझेदारी तोड़ते हैं तो सामने वाले का हौसला तोड़ने का काम करते हैं। हमारे साथ जेपी जुड़े हुए हैं। 2 ओवर का खेल बहुत ही अच्छा रहा बल्लेबाजों के लिए। एक तरफ अब विजय को मौका मिलेगा, विजय खड़के गेंदबाजी करेंगे। ये भी बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है, रफ्तार के ऊपर सवार होते हैं और अनुभव की कोई कमी नहीं है। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी करने के लिए राहुल सातव आंखें जम चुकी हैं। फील्डिंग देखिए, फ्लाइंग स्लिप, गली, पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, उसके साथ स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, फाइन लेग का खिलाड़ी, बहुत फाइन रखा है, दायरे के अंदर फाइन लेग का खिलाड़ी मौजूद। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन आप देखें विजय खड़के की जो गेंदबाजी है, टप्पा खाने के बाद इनकी गेंदें बाहर की तरफ निकलती है, बहुत बढ़िया तरीके से गेंदों को कट करते हैं, काटा बदलती हुई गेंद चलेगी विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। गेंद को थोड़ा क्रीज के गहराई में जाके खेलना चाहते थे राहुल सातव, मन बना के खेलने की कोशिश। रन संख्या फिलहाल 35 रन, ये बीती गेंद है। अच्छा स्टार्ट विजय खड़के के लिए। एक प्लेटफॉर्म निहाल ने बनाया है तीसरे ओवर में। 2 ओवर में मेरे हिसाब से तुषार रंदे में महंगे साबित हुए। निहाल भी पहले ओवर में जिन्होंने 12 रन दिए थे, तो 2 ओवर में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हुई, लेकिन तीसरे ओवर में निहाल ने शानदार गेंदबाजी की है। स्ट्रोक अच्छा है, शानदार तरीके से ऑन साइड की तरफ खेलते हुए लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है। क्रीज के गहराई का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं आज राहुल सातव। पहली गेंद पर बिंदी है, दूसरी गेंद पर सिंगल है। रन संख्या कुल मिलाकर 36 रन, 1 विकेट का नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए सचिन बाबू भड़ाड़े प्रतिष्ठान की टीम। एक तरफ इंपॉर्टेंट पारी खेलते हुए राहुल सातव, अभी तक इनके बल्ले से 4 चौके आए हैं। विशाल जो रनआउट के तौर पर आउट हुए, 16 रन बना के 2 छक्के 1 चौका। अब आसिफ शेख मैदान के अंदर आए हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर। देखिए फील्डिंग के जमावट की बात करें तो इस वक्त एक खिलाड़ी थर्ड बैट पर है, उसके साथ गली, पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी आसिफ शेख के लिए। कट कर दिया शानदार तरीके से, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। आप देखिए आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। टप्पा खाने के बाद उछल तो बिल्कुल था, लेकिन थोड़ा इंतजार किया और उसके बाद में टप अप द बॉल जाके जो पॉइंट का खिलाड़ी और एक बार फिर वो कवर का खिलाड़ी है, उस बीच जो फासला है, उस फासले को चीरती भी गेंद बॉडी के बाहर चली गई। अच्छा स्ट्रोक, अच्छा टाइमिंग, अच्छी सोच, मैं समझ सकता हूँ, अच्छी इंटेंट मैदान के अंदर आज बल्लेबाज द्वारा। राहुल सातव अपने पार्टनर को बताते हुए चर्चा कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं दोनों खिलाड़ी। आसिफ शेख जिनका खाता खुलता हुआ, आसिफ शेख 4 पर, रन संख्या कुल मिलाकर 40 रन, ओवर चौथा प्रगति पर है। विजय खड़के फिलहाल यहां गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस गेंद को ऑन साइड पर खेलते हुए पुल किया था, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों द्वारा 1 रन मुकम्मल किया गया। सिंगल के साथ अब स्कोर 41, 1 विकेट के नुकसान पर। सचिन बाबू भड़ाड़े प्रतिष्ठान स्ट्राइक रेन पर राहुल सातव। विजय खड़के की गेंदबाजी आप देख रहे हैं, एक प्रतिभाशाली गेंदबाज है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अभी देखिए मैं आपको ट्रिगर मूवमेंट बताता हूँ। बॉल डालने से पहले सातव का जो पिछला पैर है वो बिल्कुल स्टंप की तरफ चला गया था। देखिए इससे क्या होता है, टेलीग्राम मिलता है गेंदबाज को, आपको कहाँ गेंदबाजी करनी है। अगर इसका रिप्ले देखेंगे तो बॉल डिलीवर होने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इनका पिछला पैर कहाँ जा रहा है। राहुल सातव हर बार क्रीज के गहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गेंद आप दोबारा देखें, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये पिछला पैर चला गया था ऑफ स्टंप की तरफ, और इसलिए ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करने का मौका विजय खड़के को मिला। सोच बहुत अच्छी है, टेलीग्राम मिल गया था और इसका भरपूर फायदा उठाते हुए विजय खड़के। ऑनसेट पर अच्छा स्ट्रोक है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, तुषार रंदे ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन का इजाफा।
पिछला ओवर निहाल का जबरदस्त रहा, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। इस ओवर की कहानी देखे तो एक चौका जरूर रहा और उसके बावजूद अगर देखे तो 7 रन आए। तो 2 ओवर में कुल मिलाकर 14 रन आए हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 42। 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ आप देख रहे आमदार चषक 2022 का क्रिकेट का घमासान एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आज आप ग्रैंड फिनाले देख रहे हैं। आज रोचक रविवार है, संडे का दिन है, मतलब बहुत फंडे होगा और मनोरंजन होगा दर्शकों का। स्क्रीन पर आप ये नज़ारा देख सकते हैं जिस तरह से ये आमदार चषक का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है क्रिक लैब के माध्यम से। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। रिवर्स स्वीप और पप्पू फेल। राहुल सातव के बल्ले से क्या खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। शानदार स्ट्रोक। सूरज हूं मैं, जिंदगी की चमक छोड़ जाऊंगा, फिर लौट आने की खनक छोड़ जाऊंगा। ईद का चांद नहीं हूं मैं, हर रात चमक कर सबके दिलों में अपने झलक छोड़ जाऊंगा। और शेर की झलक सबसे अलग। ये रिवर्सिव खेला गया था और परफेक्ट शॉट सिलेक्शन, टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन। कहते ना स्वैग से करेंगे स्वागत। पहली गेंद पर गेंदबाज पप्पू का स्वैग से स्वागत, छक्के के साथ स्वागत हुआ। ये अच्छी गेंद थी, ज्यादा पीछे जा रहे हैं। कभी कभार देखे इसका फायदा भी हो रहा है, कभी कभार नुकसान भी हो रहा है। अभी गेंदबाज को मौका मिला एक अच्छी गेंद डालने के लिए। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर बिंदी। रन संख्या कुल मिलाकर 48 रन। 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सचिन बाबू भड़ाले प्रतिष्ठान वाघोली और आदित्य स्पोर्ट पुणे के बीच आज के दिन का क्रूशियल मुकाबला। आदित्य ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का फैसला। इस बार उड़ाया, चली गई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं। खूबसूरत शानदार डाउन द ग्राउंड छक्का। क्या खूबसूरत स्ट्रोक था, टाइमिंग बढ़िया, बल्ले के बीचों में ज्यादा आगे गेंद थी, डाउन द ग्राउंड गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। एक दर्शनीय स्ट्रोक राहुल सातव का। वैसे तो माचिस भी बदनाम है आग लगाने के लिए, आग तो मैदान के अंदर राहुल भाई आपने भी लगाई है। राहुल सातव का बल्ला बोल रहा है और इनका इंजन गर्म है, गाड़ी अब 5वें गियर की तरफ है। अब देखिए एक तरफ मैं देख रहा हूं वाघोली की जो गाड़ी है वो रम बम बम जा रही है, क्योंकि रन बन रहे हैं, रनों की बरसात हो रही है। म्हणजे दिवाळीपूर्वी म्हणजे फटाक्याची आतषबाजी आपण बघितली दिवाळीत होते, तत्पूर्वी इथे आपण बघितलं तर या मैदानामध्ये आमदार चषकामध्ये राहुल सातव याच्या बॅटमध्ये फटाक्यांची आतषबाजी होते, चौकार षटकारांची आतषबाजी आपल्याला पाहायला मिळते। और एक खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन यहाँ खिलाड़ी मौजूद है, दैट शुड बी टेकन। यस इट इज, एंड राहुल सातव गॉन, बिग विकेट फॉर पप्पू। एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग, 32 रन बनाए और बेहतरीन शॉट सिलेक्शन रहा राहुल सातव का। दे दनादन बल्लेबाजी की, थोड़ा निराश है इस वक्त लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को क्लियर नहीं कर पाए। लॉन्ग ऑफ पर जो खिलाड़ी था इन्होंने बहुत अच्छा कैच लिया और अविनाश रामगुड़े ने यहाँ एक बहुत बड़ा शिकार कर दिया है। लेकिन डगआउट में मैं देख रहा हूं बिल्कुल राहुल सातव के लिए वो तालियां तो बजने वाली, जबरदस्त पारी रही है। कॅडबरी युनियन लीडर आदरणीय सन्माननीय तुकाराम काळुके सरांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे। अब मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज आ रहे शुभम शेळके, एक तरफ आसिफ शेख डटे हुए हैं। लेकिन देखिए पहले 2 ओवर की कहानी, पहले ओवर में 12 रन आए, दूसरे ओवर में 16 रन आए, तीसरे ओवर में 7 रन, चौथे ओवर में 7 रन, इस ओवर में 4 गेंदों में 12 रन आए हैं। छक्का, बिंदी गेंद, छक्का और विकेट। अविनाश रामगुड़े बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार।
इस बार हुक तो जरूर किया, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद, दो गेंद में दो शिकार। अविनाश रामगोड़ी ने कहा रंग भरने के लिए हम भी है तैयार, और बल्लेबाज शुभम बैक टू द पेवेलियन, गॉन। इस बार पप्पू पास दो विकेट लिए हैं और लगातार दो झटके टप्पा खाने के बाद उछालता बाउंसर गेंद थी, पटकी भी गेंद थी, हुक जरूर किया गया था, लेकिन इस शॉट के लिए स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद था, इन्होंने लिया बहुत ही अच्छा कैच और अब जाकर वाघोली के उम्मीदों को लगता हुआ और एक बड़ा झटका। 3 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 54, 54 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। अब नंबर 5 पर आप देख रहे अतुल विटकर, ये भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं, बढ़िया गेंदबाजी भी करते हैं। एक तरफ आसिफ शेख डटे हुए हैं और मैच में बिल्कुल अब कमबैक किया है आदित्य स्पोर्ट ने। अविनाश रामगुड़े का स्वागत छक्के के साथ हुआ था, लेकिन एक कूल माइंडेड खिलाड़ी है। इस साल में मतलब पिछले जो साल की कहानी अगर देखें तो पिछले सीजन में पप्पू रामगुड़े ने सुप्रीमो चषक मिस किया था। एक शानदार खिलाड़ी, इसमें कोई संदेह नहीं है। रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर तो नहीं आई है, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के बारे में सोच रहे, खतरा बिल्कुल है, खतरे की घंटी बज रही है और बल्लेबाज बैक टू द पेबल जाते हुए इस ओवर में 3 शिकार हुए, मतलब 2 जाएंगे पप्पू के नाम पर और एक बेहतरीन फील्डिंग के लिए रनआउट के तौर पर बल्लेबाज वापस जाएंगे। 5 ओवर का खेल, रन संख्या कुल मिलाकर 55 रन, 55 लॉस ऑफ 4 विकेट। विजय पाबले, सोसाइटी प्रीमियर लीग बिल्कुल एक बहुत ही अलग टूर्नामेंट वाघोली में हो रहा है, जिसमें सबसे महंगे खिलाड़ी मैदान के अंदर जा रहे हैं। जो वो ऑक्शन हुआ था एनबी ट्रॉफी और सोसाइटी प्रीमियर लीग का ऑक्शन एक ही तारीख को हुआ था, 9 तारीख तो, और उसी वक्त सबसे ज्यादा पॉइंट प्राप्त करने वाले खिलाड़ी मैदान के अंदर विजय पाबले। एनबी ट्रॉफी भी बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट 8 तारीख से शुरुआत हो रही है, इसकी चर्चा बहुत है। आमदार चषक 2022 की चर्चा भी बहुत ज्यादा हो रही है। देखिए किस तरह से ये हुआ था, एक बार फिर रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया गया था, गेंद बॉडी लाइन की तरफ ट्रैवल हुई, दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा हुआ। यहाँ देखिए बहुत खूबसूरत स्ट्रो था और सीधा स्टंप के ऊपर, इसीलिए बहुत आसान बन गया। अच्छी अंपायरिंग मैदान के अंदर। 5 ओवर का खेल, रन संख्या कुल मिलाकर 55 रन, 55 लॉस ऑफ 4 विकेट। स्ट्राइकर एंड पर आसिफ शेख, गेंदबाजी करने के लिए विजय खड़के, उड़ाया आसमान की तरफ। अब बारी आसिफ की, गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती भी 6 रनों के लिए, गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया। शानदार, जबरदस्त, दमदार आमदार चषक का यह खूबसूरत छक्का। पैरों की तरफ गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को प्लिक किया था फाइनल क्षेत्र पर आसिफ शेख ने। आमचे सर्वांचे मार्गदर्शक आदरणीय सन्माननीय बाळासाहेब काळुके हे आता व्यासपीठावरती दाखल झालेले आहेत। सर, आमदार चषक 2022 मध्ये मी आपलं सहर्ष स्वागत करत आहे, वेलकम। रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखें तो स्कोर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ, 61 रन, 61 प्लस 4 विकेट। लास्ट 2 इन प्रोग्रेस, गेंदबाजी करने के लिए विजय खड़के का स्वागत देखे जिस तरह से अविनाश का स्वागत हुआ था, उसी तरह से इस ओवर में फिलहाल विजय खड़के का स्वागत हुआ है। एक शानदार स्ट्रोक था, 6 रनों के लिए गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती भी। इस बार टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछालता गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई, 1 रन का इजाफा विजय पाबले के पास स्ट्राइक रहेगा जिस तरह से यह मुकाबला चल रहा है। 62 फॉर 4। आसिफ शेख ने भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है इस प्रतियोगिता में। राहुल सातव बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी। एक तरफ देखिए प्रोफेशनल खिलाड़ियों के सामने आपको खेलना है, बहुत सारे अपसेट करते हुए खास करके आदित्य स्पोर्ट पुणे ने
जो खास करके प्रोफेशनल खिलाड़ी थे उनके खिलाफ जाके अच्छा प्रदर्शन किया है। बहुत सारे अपसेट, जो दावेदारी करने वाली सारी टीमें टूर्नामेंट के बाहर है। और अविनाश रामगुड़े एक ऐसे खिलाड़ी है जो उभरते हुए खिलाड़ियों को मौका देते हैं और उनको साथ लेते हुए बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं। अच्छी गेंद थी, इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन का इजाफा। और यहां थोड़ी सी गलती होती हुई 2 रन मुकम्मल जरूर किए और विजय तीसरे के बारे में सोच रहे थे, लेकिन बहुत बढ़िया थ्रो तुषार रंदेवे का। इसी के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 64 लॉस ऑफ 4 विकेट एंड नाउ लास्ट इन प्रोग्रेस। लुक एट दिस फील्डिंग, फ्लैग स्लिप, गली पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग एंड फाइन लेग। 5 fielder onto the offside and 4 onto the onside. Vijay Khadke on his bowling mark. अच्छी गेंद थी, यहां एक बार विजय पावले को जाना पड़ेगा वापस और वागुली की उम्मीदों को लगता 5 झटका विजय डिपा। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आमदार चषक 2022। अब चक्कर मैदान के अंदर बल्लेबाज अजिंक्य गोले। आपके पास अब गेंदें ज्यादा नहीं है बच्चे भी, कुल मिलाकर अगर देखें तो 2 गेंदों का खेल शेष। रन संख्या 64 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर का ये मैच है। गेंदबाजी करने के लिए विजय तैयार है। ओबामेकेन गैप में खेलते हुए इस वक्त बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के बारे में सोच रहे। विकेट के बीच चीते की दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी और डगआउट में तालियां बज रही है। अच्छा प्रसन्न माहौल में डगआउट में देख रहा हूं। एक प्रोफेशनल टीम सामने है, उनके खिलाफ आप खेल रहे हैं तो आपके पास बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, रन तो आपके पास होने चाहिए। आपकी गेंदबाजी बहुत अच्छी है, लेकिन प्रशंसा करनी चाहिए राहुल सातव की, जिन्हें 32 रनों के एक जबरदस्त यादगार पारी खेली है। रन संख्या कुल मिलाकर 66 लॉस ऑफ 4 विकेट। गेंदबाजी करने के लिए विजय खड़के दूर वाली एंड से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइकर एंड पर आसिफ शेख। इस गेंद को खेलना चाहते थे वह ऑन साइड पर और इसकी कोई जरूरत नहीं थी। व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट बॉल का इशारा बिल्कुल यहां हुआ है। इंपॉर्टेंट विकेट आसिफ का। थोड़ा संयम रख सकते थे, थोड़ा पैशन के साथ खेल सकते थे। अभी तक बहुत ही अच्छा खेल इनका हुआ था। विजय खड़के एक इंपॉर्टेंट बॉलर मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। नए बैटर मैदान के अंदर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन विकेट गिर रहा है तो चलिए हमारे डी के लिए थोड़ा मौका देते हैं। आइए मेरे हिसाब से इस वक्त इस तरह की आपको कोशिश नहीं करनी थी। बैक टू द पेबल बिल्कुल इस वक्त जाते हुए रनआउट के तौर पर अविनाश रामगुड़े को मैं मैदान के अंदर देख रहा हूं और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं अजिंक्य गोले का साथ निभाने के लिए, कुणाल गोलब। अभी फिलहाल स्कोर की तरफ जाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आज के दिन में रन बने हैं, हवा बहुत तेज है, तेज हवा चल रही है मैदान के अंदर, उसमें कोई संदेह नहीं है। और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर कुणाल गोलब। 67 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट। 6 विकेट बिल्कुल खोए हैं आज बागुली की टीम ने। सचिन बहु बड़ा प्रतिष्ठान और आदिश्री स्पोर्ट के बीच मुकाबला। निर्णायक ओवर मैदान के अंदर छठे ओवर का खेल आप देख रहे हैं। बढ़िया लाइन टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रहती भी और यहां मौका बिल्कुल रनआउट का। विजय खड़के जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की आखिरी ओवर में। ओवर समाप्त हुए कुल मिलाकर
6 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 67 और जीतने के लिए 68 रनों की जरूरत है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला। आदित्य स्पोर्ट की टीम मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए जरूर आएगी, लेकिन तब तक आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। दूसरा पड़ाव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ईंट का जवाब पत्थर से देंगे या गेंद का जवाब बल्ले से बल्लेबाज देंगे या गेंदबाज असरदार सरदार बनेंगे। दूसरी कहानी जरूर देखिए। छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे लाइव एक्शन के साथ। का स्वागत है। आप देख रहे हैं आमदार चषक 2022 सेकंड सीजन। इस टूर्नामेंट में चैंपियन बनने वाली टीम को मिलेंगे 1 लाख और उसके साथ क्रिस्टल ट्रॉफी। सेकंड प्राइज 17,000 एंड क्रिस्टल ट्रॉफी। थर्ड प्राइज 50,000 एंड क्रिस्टल ट्रॉफी। फोर्थ प्राइज 30,000 एंड क्रिस्टल ट्रॉफी। देवू चैंपियन टीम के लिए 20,000 की नकद राशि और ट्रॉफी मिलेगी। उसके साथ आज इस टूर्नामेंट में अब मजा आएगा, क्योंकि दूसरा पड़ा बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। 68 रनों की जरूरत है। अब ऑन स्क्रीन भी देखिए, 6 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 67 रन बनाए वाघोली टीम ने। और खास करके इस मुकाबले में अब आदिश्री स्पोर्ट को बनाने हैं 68 रन। मैदान के अंदर फिलहाल वाघोली के सारे खिलाड़ी चर्चा कर रहे हैं। ये अनिल आप देखते हुए अच्छा माहौल यहाँ बना हुआ है। काफी संख्या में दर्शक मौजूद है। क्रिक लाइव के माध्यम से इस टूर्नामेंट का आनंद और लुत्फ उठाते हुए यहाँ भी बहुत सारे दर्शक हैं। इनका भी स्वागत है। इस साल खास करके पुण्य नगरी में एक नई चीज करने की कोशिश बिल्कुल की है आयोजनकर्ता द्वारा। इंपॉर्टेंट मुकाबला मैदान के अंदर है। प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर आएगी। 36 गेंदों में 68 रनों की जरूरत है। यहां से ये मुकाबला आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैदान के अंदर भी बहुत अच्छा माहौल बना हुआ। हवा बहुत तेज है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के साथ दूसरा पड़ाव इंपॉर्टंट मैच है। कुणाला सुटले हाव, कोण खाऊन जाणार आहे भाव, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा मॅचचा अत्यंत महत्वाचा दुसरा पडाव। यावेळेला मैदानामध्ये खूप एन्जॉय करण्याकरता किंवा इथे सुंदर असं प्रदर्शन करण्याकरता खेळाडू सज्ज असतील। बॅट आणि बॉल मधलं द्वंद्व आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत। एक चांगली जुगलबंदी आपल्याला पाहायला मिळेल। 36 चेंडू 68 धावांची आवश्यकता मॅच जिंकण्याकरता। ऑफिशियल अमर साठे त्याचबरोबर संजय भालेराव मैदानामध्ये जातात। तर तिसरे पंच आपल्या बरोबर असतील अजय आवळे। समर्थन कक्षामध्ये अलंकारिक भाषेमध्ये टेनिस विश्वामध्ये निश्चितच खूप चांगलं काम ज्यांच्या माध्यमातून झालेलं आहे, नरेश ढोमे हे देखील दाखल झालेले आहेत। त्यांचाही आवाज यापूर्वी तुम्ही ऐकलेला आहे। आणि या मैदानामध्ये आता पाहूया या सामन्यात कशा पद्धतीनं संघर्ष होतोय, कशा प्रकारची जुगलबंदी असेल, कशा प्रकारे या ठिकाणी बॅट आणि बॉल मधले द्वंद्व रंगणार आहे। जाऊ या मैदानामध्ये जिथे आता आघाडी जोडी मिस्टर नॉट आउट मैदानामध्ये येत आहेत। तुम्ही म्हणाल मिस्टर नोटआउट म्हणजे काय, तर अविनाश रामगुडे यांच्यासाठी दिलेली एक उपाधी आहे। बऱ्याच वेळेला मॅच खेळत असताना ते नॉटआउट म्हणजे मॅच संपून नॉटआउट येतात, त्यामुळे मिस्टर नॉटआउट म्हणून अविनाश रामगुडे याची खासियत आहे। तर त्यांच्याबरोबर तुषार रणदिवे आहेत का, बघूया। दादा गायकवाड, तुषार रणदिवे कदाचित 3ऱ्या क्रमांकावरती आपल्याला बघायला मिळतील, परंतु दादा गायकवाड हा एक अत्यंत महत्वाचा खेळाडू है। ये दूसरी इनिंग आप देख रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीमों के लिए। दादा गायकवाड, हर बार मैंने देखा है कि बल्लेबाजी करने के लिए जब जाते हैं तब अविनाश रामगुडे और तुषार रणदिवे ये जोड़ी मैदान के अंदर जाती है, लेकिन आज देखिए दादा गायकवाड मैदान के अंदर। बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है दादा गायकवाड, आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं।
68 रनों की जरूरत है। दूसरी इनिंग बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। आप देख रहे हैं आमदार चषक 2022 का घमासान, और इस मुकाबले में अब दोनों तरफ से एक शानदार खेल की उम्मीद हम लगा के बैठे हुए हैं। भारत पाकिस्तान मैच के ऊपर सबकी निगाहें, लेकिन एक आंख तो बिल्कुल यहां मैदान के अंदर क्या होगा। इंपॉर्टेंट मैच, बहुत क्रूशियल मुकाबला दोनों टीमों के लिए, क्योंकि यहां से फाइनल में जाने की कोशिश होगी। वो प्रयास तो दोनों तरफ से होगा, लेकिन एक ही टीम फाइनल में प्रवेश करने वाली है। क्रिकेट का खेल अगर जंगल है तो जंगल का शेर कौन है, इसका पता तो आज ही चलने वाला है। अब जाकर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। दादा गायकवाड़ स्ट्राइकर की तरफ है, अविनाश रामगुड़े नॉन स्ट्राइकर की तरफ, और गेंदबाजी का बागडोर संभलते हुए गेंदबाज आसिफ शेख का, जिन्होंने प्रभावित किया है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा इस प्रतियोगिता में किया है। फ्लाइंग स्टिप, गली, पॉइंट, डीप स्टक कवर, उसके साथ मिड ऑफ, मिड ऑन, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग और फाइन लेग, यह है फील्डिंग की जमावट। 68 रनों की जरूरत है। दादा गायकवाड़ ऑन स्ट्राइक, और ओवर की पहली गेंद आसिफ द्वारा। फुल टॉस गेंद थी, खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाती भी 4 रनों के लिए। पहली गेंद को पनिश किया दादा गायकवाड़ ने, और जो करता है गेंदबाजों के साथ खिलवाड़, उस खिलाड़ी का नाम है दादा गायकवाड़। टॉस गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए बॉलर और उसके साथ जो बिडाप का खिलाड़ी है, उनके बीच का जो फासला है उसको चीरती भी गेंद कोहली के रफ्तार के साथ बॉडी लाइन के बाहर चली गई। मिडऑफ पर कोशिश तो की गई, हाथ भी बिल्कुल लगा, लेकिन टाइमिंग बहुत ही जबरदस्त था बल्लेबाज का। रन संख्या 4 रन जीतने के लिए 68 रनों की जरूरत है। तो इस मुकाबले में आएगा मजा, जिस तरह से मैच चल रहा है। It's a fantastic boundary for दादा गायकवाड़। अमित भुजबल हमारे अपडेटर है क्रिक लाइव के। आसिफ की इस ओवर की दूसरी गेंद, ये अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। पहले अगर देखें तो ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहे थे, तेज ज्यादा किया था, कंट्रोल नहीं था आसिफ का, और इसका भरपूर फायदा उठाया दादा गायकवाड़ ने। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर सिंगल, रन संख्या 5 रन। 68 रनों की जरूरत है। अविनाश रामगुड़े यानी कि मिस्टर नॉट आउट ऑन स्ट्राइक, फील्डिंग में तब्दीली, पॉइंट का खिलाड़ी लेके आए हैं बॉडी लाइन की तरफ। और ये दोनों तरफ जो खिलाड़ी है ना, एक दूसरे की जो ताकत है, एक दूसरे की जो कमजोरी है, उसको भली बाती जानते हैं। फ्लाइंग स्टिप, गली, पॉइंट, उसके साथ एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी है अविनाश रामगुड़े के लिए, ऑन साइड पर डीप मिड विकेट का खिलाड़ी बॉडी लाइन की तरफ लेके आए हैं। मजा आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है। आसिफ गेंदबाजी करने के लिए तैयार, फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी करते हुए आसिफ। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद पर सिंगल, 3 गेंदों में 6 रन। 68 रनों की जरूरत है यह मुकाबला जीतने के लिए। एक इंपॉर्टेंट मुकाबला मैदान के अंदर, खास करके आदिशि स्पोर्ट के लिए। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा अपसेट करने वाली टीम मैदान के अंदर आप देख रहे हैं आदिशि स्पोर्ट पुणे, और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। शानदार गेंद, टिप्पा खाने के बाद शरारत करते हुए, काटा बदलते हुए चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे बल्लेबाज, चकित किया, बहुत अच्छी गेंद थी ये। स्टार्ट फुल टॉस के साथ किया था आसिफ ने, लेकिन धीरे धीरे इनकी गाड़ी जो है वो पटरी पर आ रही है। रन संख्या 6 रन। ये चौथी गेंद बिंदी गेंद थी, अब ये 5वीं गेंद बहुत महत्वपूर्ण है। ऑन साइड पर आड़े बल्ले से खूबसूरती के साथ गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन दादा गायकवाड़ का। ये और एक जबरदस्त स्ट्रोक है, और फ्लैट छक्का इनके बल्ले से। जल्दी पोजीशन में आए थे और इनको मालूम था एक बार फिर वो गेंद को कट करने वाले थे, तो शरीर का संतुलन बनाते हुए आड़े बल्ले से गेंद को पुल किया था डिस्क्वायर मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर,
इस बार खेलने की कोई कोशिश नहीं है। टपक आने के बाद थोड़ी सी शरारत करती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ जाती है। आखिरी गेंद पर बिंदी है। पहले ओवर में रन संख्या कुल मिलाकर 12 रन। थोड़ा तुलना करते हैं, पहले ओवर में कितने रन बने थे वो भी देखा जाएगा। पहले ओवर में आज वाघोली ने बनाए थे 12 रन और आदेश ने बनाए 12 रन, मतलब मैच बराबरी पर है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। रन संख्या 12 रन बगैर किसी नुकसान के। गेंदबाजी में परिवर्तन होगा। अब क्या राहुल सातव गेंदबाजी करेंगे? बहुत महत्वपूर्ण ओवर है। राहुल सातव का जो पहला मैच था, कल के दिन की मैं बात बता रहा हूं, तो इतना अच्छा नहीं रहता। दूसरे मैच में इन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी। क्या कमाल की गेंदबाजी की थी। स्ट्राइकर एंड पर अविनाश रामगुड़े, पॉइंट का खिलाड़ी थोड़ा अंदर रखा हुआ है और अब जाकर डीप स्क्वायर लेग का खिलाड़ी जो है बिल्कुल इस पक्ष सर्कल के अंदर आता हुआ और पॉइंट के खिलाड़ी को वो बाहर लेके चले गए हैं। डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद। राहुल सातव गेंदबाजी करेंगे। पावर प्ले चल रहा है मैदान के अंदर और पहले ओवर में 12 रन, जिसमें कि दाता गायकवाड़ के बल्ले से 2 अच्छे स्ट्रोक। राहुल सातव तैयार। बेस वर्सेस बेस, ये बीच मैदान पर एक अच्छा बैटल है। दोनों प्रतिभाशाली खिलाड़ी राहुल सातव और अविनाश रामगुड़े। हवा में उड़ाया तारामंडल में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी शानदार स्ट्रोक। पक्का 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 और ये लगा शानदार छक्का। अच्छा स्ट्रोक था, आगे गेंद थी, खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया काउ कॉर्नर के ऊपर से। अविनाश रामगुड़े ने पहली गेंद पर छक्का है। अविनाश रामगुड़े के पहली गेंद पर छक्का आया था। अब देखिए सामने गेंदबाज कौन है? राहुल सातव। राहुल सातव का स्वागत भी स्वैग से होता हुआ। क्या बैटल चल रहा है। इस छक्के की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 18 रन। ओवर दूसरा प्रगति पर है। पावर प्ले ऑन। पॉइंट का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, उसके साथ डीप मिड विकेट का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर बिल्कुल है। बड़े खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ कट करना चाहते थे। टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली गेंद। हरकत करेंगे तो बरकत आपको जरूर मिलेगी। बहुत अच्छी गेंद थी और ये स्क्वायर कट भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जानबूझकर पॉइंट का खिलाड़ी बिल्कुल वो बाउंड्री लाइन की तरफ रखा हुआ है। रन संख्या कुल मिलाकर 18 रन। ओवर दूसरा प्रगति पर है। शानदार मैच, उसमें कोई संदेह नहीं है। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज अविनाश रामगुड़े तैयार। फुल टॉस गेंद ड्राइव किया बहुत खूबसूरती के साथ, लेकिन मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन का इजाफा। इस सिंगल के साथ रन संख्या 19 रन बगैर किसी नुकसान के। जीतने के लिए 68 रनों की जरूरत है। 6 ओवर का मैच है। दूसरा ओवर प्रगति पर है। दादा गायकवाड़ ने आक्रामक रवैया अपनाया। 2 बिंदी गेंदे, उसके साथ एक छक्का, एक चौका, एक सिंगल, कुल मिलाकर 11 पर बल्लेबाजी करते हुए अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। और दादा गायकवाड़ एक ऐसे खिलाड़ी है जो स्वाभाविक खेल करना पसंद करते हैं। फ्लाइंग स्टिप गली पॉइंट, उसके साथ डीप स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी मिड ऑफ, एक मिड ऑन, डीप मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है। स्क्वायर लेग और फाइन लेग। गेंदबाजी करने के लिए राहुल सातव। राउंड विकेट, अलग रणनीति खास करके राहुल सातव द्वारा। लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है। अविनाश के लिए अलग रणनीति है। बाहरी किनारा, ओहो हो भाग्य का साथ मिला है। बिल्कुल फंसाया था विकेट कीपर इनके सर के ऊपर से, विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद चली गई। ये अच्छी गेंद थी, अच्छी सोच, अच्छा इंटेंट में समझ सकता राहुल सातव का। रन संख्या फिलहाल देखे तो 20 रन। ओवर दूसरा प्रगति पर है। कमबैक करने की कोशिश राहुल सातव कर रहे हैं। स्ट्राइकर इन पर अविनाश रामगुड़े। लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। जीतने के लिए 68 का जो टारगेट है उसका पीछा करते हुए यहां बल्लेबाज। पहले ओवर में 12 रन, इस ओवर में अभी तक 8 रन आए हैं। आगे गेंद, सुंदर, बहुत सुंदर खेल मैदान के अंदर, अच्छी गेंदबाजी।
बैकफुट पर ज्यादा खेलने का मौका नहीं दिया, ना फ्रंट फुट पर आए, थोड़ा दुविधा में रहे अविनाश रामगुड़े और इसका फायदा उठाते हुए गेंद को आगे और ऑफ स्टंप के बाहर रखा था। लेन बहुत अच्छी थी, शानदार शानदार खेल मैदान के अंदर। वागोली के शेर जिनकी ताकत है गेंदबाजी, गेंदबाजी में एक बार फिर उनकी ताकत है, तो वह अपने पक्ष को और मजबूत करते हुए 20 रन बगैर किसी नुकसान के अविनाश रामगुड़े ऑन स्ट्राइक। इस गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। वाह भाई वाह, जहां होती है चाह वहां मिलती है रहा। आखिर गेंद पर बिंदी की मोहर, तो इसका मतलब 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। रन संख्या 10 के औसत से 20 रन। इस ओवर में 8 रन, कोई सफलता नहीं मिली है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है। ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी है। दो ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 20 रन बगैर किसी नुकसान के, और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर अब तैयार हो। किसके हाथ में गेंद होगी? क्या आसिफ के हाथ में गेंद एक बार फिर आने वाली है? आसिफ के हाथ में गेंद, बहुत महत्वपूर्ण ओवर है, साझेदारी को तोड़ने की कोशिश होगी, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज बहुत डेंजरस है, दादा गायकवाड़ और अविनाश रामगुड़े। 2 ओवर की अगर कहानी देखें तो 10 के औसत से रन बने 20, और अभी देखिए आपके पास 24 गेंदों का खेल शेष है और 68 तक जाना, बीच में अभी भी फासला बना हुआ है। 48 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। 90 रन के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज फिलहाल अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है। इंपॉर्टेंट मैच गाता ग्राम प्रोजेक्ट इन से गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज आसिफ। ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी है बल्लेबाज के लिए। उड़ाया आसमान की तरफ, मिस टाइम स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे ले लिया कैच, और दादा गायकवाड़ बैक टू द पेवेलियन जाते हुए। और इस मुकाबले में खास करके आदर्श स्पोर्ट के उम्मीदों को लगता हुआ बहुत महत्वपूर्ण पहला झटका गॉन। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। यहां से पहला ब्रेक थ्रू, इसीलिए जानबूझकर आसिफ को ओवर दिया गया था, जानबूझकर गेंदबाजी करने के लिए आए थे। इनको मालूम है अगर ये यहां दोनों बल्लेबाज खड़े रहे तो मैच को आखिर तक लेके जा सकते, उतनी ताकत तो उनके पास है, इसीलिए वो ब्रेक थ्रू चाहते थे। ब्रेक थ्रू दिलाया है। दादा गायकवाड़ की पारी समाप्त। अब जाकर रन संख्या 1 विकेट के नुकसान पर 20 रन। प्लान के अनुसार, योजना के अनुसार जाना बहुत जरूरी होता है। मिस चांस स्ट्रोक था, गेंद को खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से दादा गायकवाड़, लेकिन थोड़ा सा शरीर से दूर खेले तो लॉन्ग ऑन पर कोई गलती नहीं, बहुत ही अच्छा कैच लपका गया। 20 पर लॉस ऑफ 1 विकेट। दत्ता पवार ऑन स्ट्राइक। इस सीजन में बहुत फॉर्म में खिलाड़ी है दत्ता पवार, बेस्ट बैट्समैन साबित हुए थे। पृथ्वीराज चषक इस सीजन का पहला टूर्नामेंट एरलवाड़ी में हुआ था। अब आगे गेंद, लेकिन अब देखिए तो गली की तरफ जाते हुए गेंद को पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, टैपिंग नहीं कर पाए। सीजन का आगाज अगर देखें तो दिल्ली में हुआ है बिग बैश पहला टूर्नामेंट, उसके बाद में महाराष्ट्र में पहला टूर्नामेंट एरलवाड़ी में हुआ है पृथ्वीराज चषक 2022, 7वां सीजन था। अभी पुण्य नगरी की बात करें तो पहला टूर्नामेंट बिल्कुल यहाँ देव में हो रहा है, मावल तालुका में ये पहला टूर्नामेंट। 68 रनों की जरूरत है, रन संख्या 21 रन, 21 पर लॉस ऑफ 1 विकेट, चेसिंग टारगेट ऑफ 68 रन। इस गेंद को ऑन साइड पर खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है, और संजय भालेराव बिल्कुल इस वक्त इशारा कर रहे हैं। अमित भुजबल इस वक्त हमारे अपडेटर। अजय आवले प्लीज, अजय आवले। ये क्रूशियल मुकाबला और फुल टॉस गेंद थी, कहीं पर भी खेल सकते थे, गेंद सीधी चली गई स्क्वायर लेग पर। जो खिलाड़ी थे उनके गोदी में
अब सवाल यही है, क्या ये गेंद कमर के ऊपर है, क्या ये गेंद बीमर है, वो देखा जाएगा। अजय आवड़े, अजय आवड़े प्लीज। टिक 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 टिक, बिल्कुल आवाज आ रही है, क्योंकि जिस तरह से ये बॉल है, अविनाश रामगोड़े ने इस गेंद को खेल दिया था स्क्वायरली की तरफ और कैच लपका गया है। इस वक्त तीसरे अंपर का इशारा है, नो बॉल है। थोड़ा सा डाउट था संजय बालीराव के मन में, तो वो सीधा तीसरे अंपर की तरफ चले गए। एक रन तो जरूर मिला, लेकिन दूसरी तरफ नो बॉल का इशारा, और उसके बाद में फ्रीट का इशारा भी होने वाला है। अमर साठे, संजय बालीराव ऑफिशियल के तौर पर मैदान के अंदर। योगेश जी कालू के जो टूर्नामेंट के आयोजन करता है, वो भी धीरे धीरे इस मंच की तरफ आते हुए। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी ये, ऑफ स्टंप के बाहर, और गेंद को ऑन साइड पर खेलने की कोशिश बल्लेबाज अविनाश रामगोड़े द्वारा। वागुली टीम की जो ताकत है उनकी गेंदबाजी है। आज रन भी बहुत अच्छी तरह से इन्होंने बनाए हैं, सकारात्मक सोच के साथ राहुल सातव ने 32 रन बनाए। इनको कट कर दिया बहुत खूबसूरती के साथ, पॉइंट पर वैसे खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन का इजाफा, और इसी सिंगल के साथ अब स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ। 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दादा गायकवाड़ विकेट खोने के बाद मैदान के अंदर दत्ता पवार आए हैं। एक तरफ पप्पू रामगुड़े आराम से इत्मीनान के साथ खेलते हुए पेशेंस के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। इनफॉर्म बल्लेबाज मैदान के अंदर दत्ता पवार। पिछले साल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टेडियम पर क्या धुआंधार बल्लेबाजी की थी दत्ता पवार ने। ओहो, इस वक्त भाग्य का साथ मिलता हुआ अच्छी गेंद थी, बल्ले का उन्होंने किनारा लगा था, गेंद आई थी फाइनल क्षेत्र की तरफ। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा आसिफ शेख की तरफ से। आज देखिए दादा गायकवाड़ का इन्होंने विकेट लिया है, और इनके कोटे का ये दूसरा ओवर है, टीम का तीसरा ओवर। रन संख्या कुल मिलाकर 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में रन आए थे 12, दूसरे ओवर में रन आए थे 8। इस ओवर में आज आसिफ शेख ने समा बांधा है, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए। और एक तेज तर्रार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड यॉर्कर। Beautiful bowling by Asif Sheikh. End of the over number 3. Now score 24 plus of 1 wicket. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे आमदार चषक 2022। आज ग्रैंड फिनाले है, रोचक रविवार, और इस मैच में अब कौन करेगा पलटवार, कौन करेगा पलटवार? क्या बल्लेबाज अब थोड़ा सा रफ्तार में सुधार लेके आएंगे? 3 ओवर की कहानी देखिए, पहले ओवर में आए थे 12 रन, दूसरे ओवर में 8, और तीसरे ओवर में केवल 4 रन आए हैं। तो दादा गायकवाड़ का विकेट बहुत बेशकीमती था, प्राइसलेस विकेट मिला, लेकिन मैदान के अंदर मिस्टर नॉट आउट यानी कि अविनाश रामगुड़े अभी भी डटे हुए हैं। एक तरफ दत्ता पवार इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। गेंदबाजी में क्या अब परिवर्तन होगा, या राहुल सातव के हाथ में गेंद? बिल्कुल राहुल सातव के हाथ में गेंद आती भी। मैदान के अंदर चला गया है पानी, मैदान के अंदर चला गया है पानी। क्या बदलने वाली ये कहानी? क्या कहानी में कोई बदलाव आएगा? ये देखना बहुत जरूरी है। आंखों में पानी रखो, ओठों पर चिंगारी रखो,
जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिल, रास्ते आवाज दे रहे हैं, सफर को जारी रखो। सफर को जारी रखना होगा आज बल्लेबाजों को, तब जाकर मजा आएगा। खास करके इस मुकाबले में दत्ता पवार, राहुल सातव गेंदबाजी करने के लिए तैयार। हवा में गेंद ऑन साइड पर, गैप में खेलते हुए टाइमिंग बढ़िया। दत्ता पवार मैदान के अंदर है, जोरदार प्रहार, गेंद बॉडी लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। अब मजा आएगा। दत्ता पवार बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, मैन इन फॉर्म, प्लेयर टू वॉच आउट। राहुल सातव के पहली गेंद पर चौका, कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेलना तो चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। चकमा देते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर बिंदी है, चौथा ओवर प्रगति पर है। 68 रनों की जरूरत है, रन संख्या कुल मिलाकर 28 रन। 28 for loss of 1 wicket, chasing a target of 68 रन। ओ गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई है, 1 रन तो जरूर मिलेगा। 3 गेंदों में 5 आए हैं। एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस, संकट के समय में हर छोटी चीज आपको एक बार फिर वो काउंट होने वाली, मायने रखती है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज फिलहाल अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार राहुल सातव, चौका आने के बाद कमबैक कर रहे हैं। अब बारी अविनाश रामगोड़े की। अविनाश ऑन स्ट्राइक, look at this field leg, long on onto the boundary line, mid wicket onto the boundary line, square leg onto the boundary line, fine leg into the circle. Avinash Ramgode on strike, flying strip gully, deep backward point, deep extra cover and mid off, 5 fielder onto the offside and 4 onto the onside for Avinash. हवा में खेलते हुए खिलाड़ी बॉडी लाइन पर मौजूद है। अविनाश की पारी समाप्त होती भी बड़ा झटका आदिश्री के उम्मीदों को लगता हुआ। अविनाश बैक टू द पेविलियन, गॉन। क्या फिलहाल तुषार रणदिवे मैदान के अंदर आएंगे या कोई और विकल्प है? नहीं कोई विकल्प, क्योंकि अविनाश चले गए तो लेफ्ट हैंडर को मैदान के अंदर भेजने वाले हैं। जिंकायचे म्हटलं तर योग्य वेळेला योग्य तो पत्ता बाहेर काढणे फार गरजेचं आहे। वेळ चुकून गेली तर हुकमाचे 81 धावा वाया जातात। सेलिब्रेशन करण्याची संधी इथे आता मिळते। आज वाघोळी संघाला एकूण धावफलकाचा विचार केला 29 धावा धावफलकावरती आहेत, 68 धावांचा पाठलाग होतोय। या षटकाचा विचार केला तर पहिल्या चेंडूवरती आले 4 धावा, दुसऱ्या चेंडूवरती निर्धाव, तिसऱ्या चेंडूवरती एकेरी धाव आणि चौथ्या चेंडूवरती एक मोठी शिकार अविनाश रामगुडे बॅक टू द पॅव्हलियन गेलेले आहेत। तर दुसऱ्या बाजूला यश मिळते राहुल सातवला। वाघोली के शेर मैदान के अंदर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए गेंदबाजी करने के राहुल सातव, नए बल्लेबाज तुषार रणदिवे। वैसे अगर देखें तो मैदान के अंदर जो 2 खिलाड़ी हैं इनका कद बड़ा नहीं है, मैं समझ सकता हूं कि कद बड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरह से पिछले 7-8 साल से इनका सफर रहा है वो कमाल का रहा है। अब मजा आएगा। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज तैयार तुषार रणदिवे। Now scored 29 for loss of 2 wicket, chasing a target of a 68 run, 4th over in progress. गेंदबाजी करने के लिए राहुल सातव, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, उसके साथ एक डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और फाइन लेग। इस गेंद को कट करना चाहते थे, अच्छी तरह से टक भी नहीं कर पाए, गली की तरफ गेंद जाते हुए खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन का इजाफा। पहली गेंद पर चौका आया था, उसके बाद में क्या कमाल की गेंदबाजी की, अच्छी लाइन और लेन के साथ, सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए आज परेशान बिल्कुल किया है बल्लेबाजों को। अपने हौसले को ये मत बताओ कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को ये बताओ कि आपका हौसला कितना बड़ा है। टारगेट बहुत बड़ा है, बैटल भी बहुत बड़ा है, सोच इंपॉर्टेंट। ओहो बड़ा शॉट, छोटा तीर, वार करे गंभीर, गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन, दमदार बल्लेबाजी।
दत्ता पवार का जबरदस्त प्रहार, गेंद बॉल लाइन के बाहर, एक शानदार छक्का इनके बल्ले से आता हुआ। 4 ओवर का खेल, रन संख्या कुल मिलाकर 36, 12 गेंदों का खेल आना बाकी है और 12 गेंदों में जीतने के अगर देखो जीतने के लिए जो समीकरण बना हुआ है मैं आपको जरूर बताऊंगा। बीच में इधर पर थोड़ी चर्चा भी जारी है। 68 तक जाना है, रन संख्या कुल मिलाकर 36, अभी भी बहुत बड़ा फासला बना हुआ है, लेकिन दत्ता और तुषार रंधवे कमाल के बल्लेबाज है। आएगा मजा एक छोटे से ब्रेक के साथ, तो एक बार फिर वापस आएंगे। 32 रनों की जरूरत है, 12 गेंदे शेष। अमदा चषक 2022 आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर। स्ट्राइकर इन पर बिल्कुल तुषार रंधवे का आप देखेंगे, गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है। कल देखिए विकास जाधव एक इंपॉर्टेंट गेंदबाज, खास करके वाघोली के लिए आपने देखा था, बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। हर बार जो 4 ओवर का मैच था उसमें तीसरा ओवर डालते थे। विशाल निगोट नया विकल्प खास करके इस वक्त गेंदबाज के तौर पर ऑलराउंडर खिलाड़ी है विशाल निगोट। 12 गेंदों में 32 रनों की जरूरत है। ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा बल्लेबाजों के लिए और पिछले ओवर में 12 रन आए, दोबारा कमबैक करने की कोशिश बल्लेबाजों की तरफ से हुई है, क्योंकि इससे पहले दूसरा और वो तीसरा ओवर था जिसमें केवल 12 रन आए थे। पहले ओवर में 12 रन और उसके बाद में चौथे ओवर में 12 रन आए हैं। तो 2 ओवर बढ़िया गेंदबाजी हुई है और 2 ओवर में शानदार बल्लेबाजी। स्ट्रोक अच्छा है, बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए लॉन्ग अपर बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद है। सुंदर फील्डिंग और विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा। 11 गेंदों का खेल से और जीतने के लिए आपको चाहिए 30 रन। मोमेंटम बनाने के लिए बिल्कुल आपके लिए वो रन तो चाहिए, रनों के भूख को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर और समय भी बहुत कुछ मांग रहा है। गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर गेंदबाज तैयार। सुंदर गेंद, टप्पा खाने के बाद उछालते हुए गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर के दस्तारों की तरफ जाते हुए गेंद। प्रेशर बढ़ रहा है, जितनी डॉट गेंदें आएगी उतना प्रेशर बिल्कुल जाएगा बल्लेबाज के ऊपर। अभी आपके पास 10 गेंदें हैं और जीतने के लिए चाहिए 30 रन। फासला बना हुआ है। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी, ये फील्डिंग की जमावट बल्लेबाज के लिए। और एक अच्छी गेंद, पुल्लर गेंद थी, सवाल पूछा गया, अंपायर के ऊपर वैसे कोई प्रभाव नहीं है। नेक का इशारा अमर साटे करते हुए 3 गेंदों की कहानी देखी तो पहली गेंद पर डबल आया, दूसरी गेंद पर बिंदी, तीसरी गेंद पर सिंगल। अभी भी 3 गेंदों का खेल आना बाकी है, इसका मतलब 9 गेंदें शेष और 29 रनों की जरूरत है। संकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस टूर्नामेंट की दास्तान अपने कलमों से लिखते हुए और बहुत अच्छी जानकारी बारी बारी दे रहे हैं। अब एक अच्छा मुकाबला है जिसमें रन तो आपको चाहिए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, विशाल निगोट। ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहते थे, पुल करने की कोशिश, टप्पा खाने के बाद शरारत करते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। अभी मुझे वो अदनन जी का गाना याद आ रहा है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दो, अपने खेल को लिफ्ट करने की जरूरत है। देखिए किस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, थोड़ी सी शरारत करते हुए गेंद टिप्पा खाने के बाद वो बाहर की तरफ निकल रही है और बल्लेबाज घूमकर खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर बीट हुए और चली गई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ। 8 गेंदों का खेल से और जीतने के लिए अभी भी अगर देखें तो 29 रनों की जरूरत है। पैरों की तरफ गेंद ऑन साइड पर गैप में खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है। थोड़ा सा फंबल अलाउज द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड एंड नाउ द स्कोर मूव्स ऑन 41 plus up 2 wicket and now remaining 7 deliveries and need 27 run to win this match, win this battle. Good bowling, brilliant bowling by विशाल निगोट। क्या कमाल की गेंदबाजी की है। इस ओवर में 5 गेंदों में केवल 5 रन आए हैं। जहां बल्लेबाज चाहते हैं कम से कम वो 15-20 वाला ओवर, उसमें केवल अभी तक आपने 5 रन दिए हैं, तो मतलब आपने योजना के अनुसार गेंदबाजी की है। इस वक्त अच्छा स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़िया और छोटा पैक, बड़ा धमाका, मिला मौका और जड़ दिया शानदार छक्का।
अच्छा स्ट्रोक था, टाइमिंग बढ़ गया, थोड़ी आगे वाली गेंद थी, ओवर पिच गेंद थी, उसका भरपूर फायदा बल्लेबाज ने उठाया। एक तरफ दत्ता पवार और एक तरफ तुषार रंदेबे। तो ये अच्छा स्ट्रोक था बल्लेबाज का, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज दत्ता पवार। इस छक्के ने मजबूर किया है चर्चा करने के लिए। चर्चा तो होगी लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती है तो खर्चा भी होता है। वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, अभी भी 6 गेंदे हैं, 21 रनों की जरूरत है। कल जिस तरह से रोचक मुकाबले हुए थे, तब एक बार फिर 6 गेंदों में 16 बने थे, 6 गेंदों में 22 भी बने थे। तो इस मुकाबले में बहुत कुछ संभव है। चर्चा हो रही है, सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं, फील्डर चर्चा कर रहे हैं, यहाँ आमदार चषक की भी चर्चा हो रही है, और उसके बाद ये खूबसूरत ट्रॉफी उसकी भी चर्चा हो रही है। आने वाली एक एक गेंद बिल्कुल अब 1 लाख के बराबर होगी। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आमदार चषक 2022 का घमासान, और हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगाएंगे जी जान लगा के इस मैदान पर खेलने की कोशिश होगी। मजा आएगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, जरा तू हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। और आपकी कोशिश ही रंग लाने वाली है। 6 गेंदों में 21 चाहिए, कंपल्सरी चेस है। आमदार चषक 2022, आने वाली एक एक गेंद 1 लाख की होगी। आने वाली एक एक गेंद जो है वो इवेंट के बराबर हो जाएगी। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार, तुषार रंदेबे। निर्णायक ओवर में विकास यादव को बुलाया गया है। इससे पहले इन्होंने तीसरा ओवर डाला है, मतलब 4 ओवर का मैच, तीसरा ओवर, 5 ओवर का मैच, चौथा ओवर। अब जाकर ये निर्णायक ओवर डालने के लिए आए हैं। विशाल निगोट को मौका मिला था 5वां ओवर डालने के लिए, 6ठा ओवर डालने के लिए विकास यादव। स्ट्राइक रेट पर तुषार रंदेबे। तीनों का कद देखिए, दत्ता पवार का कद देखिए, विकास यादव का कद देखिए, और तुषार रंदेबे का कद देखिए, बहुत छोटा है। लेकिन कद से क्या फर्क पड़ता है? कद से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कहानी हमेशा बड़ी होनी चाहिए। यहां मौका बिल्कुल है बल्लेबाज के पास, गेंदबाज के पास भी मौका है, इनके पास बैंक बैलेंस अच्छा है। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। पहली गेंद अगर देखें तो सटीक लाइन पर बैकफुट पर जाके खेलना चाहते थे तुषार रंदेबे। तुषार रंदेबे के लिए संघर्ष जारी है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता के बाद दुनिया उसके साथ होती है। फिलहाल मैदान के अंदर रनों का संघर्ष चल रहा है। बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी गेंदबाजी आज गेंदबाज द्वारा। 5 गेंदे और जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है। प्रेम न हो तो सगे संबंधी बेकार है, पैसा न हो तो पॉकेट बेकार है, और छक्का चौका न हो तो क्रिकेट बेकार है। यहां से बड़े शॉट की मांग हो रही है, और दूसरी तरफ से एक विकेट के तलाश में रहेंगे विकास यादव, एक अच्छी गेंद के तलाश में रहेंगे विकास यादव। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग चढ़ा हुआ इस खेल को। अब 5 गेंदे बीच चाहिए। फील्डिंग देखिए, फ्लाइंग स्लिप पॉइंट, उसके साथ एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर पर, एक खिलाड़ी इस वक्त मिड ऑफ के क्षेत्र में है। स्ट्राइकर इन पर दत्ता पवार। जब तक मैदान के अंदर दत्ता पवार है तब तक टाइगर जिंदा है, मैच में मजा आएगा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। कदमों का इस्तेमाल किया गया, गैप में खेलते हुए गेंद, ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल, चली गई। करारा प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। कमाल कर रहे हैं मैदान के अंदर दत्ता पवार। चार गेंदों का खेल से 16 रनों की जरूरत है। कदम ताल बहुत अच्छा था, टाइमिंग बढ़िया, मिड ऑफ का खिलाड़ी दायरे के अंदर था, उसका भरपूर फायदा दत्ता पवार ने उठाया। 4 गेंदे 16 रन। अब गेंद है और लिया कैच। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग। बल्लेबाज दत्ता बैक टू द पेविलियन, गॉन। नई कहानी मैदान के अंदर, मैच में पलटवार। दत्ता पवार बैक टू द पेविलियन जाते हुए, एक तरफ प्रशंसा करनी चाहिए विकास यादव की,
जिन्होंने हर बार जाके दबाव में गेंदबाजी की, प्रेशर में गेंदबाजी की है, लेकिन दबाव को झेलना इनको भी आता है। 3 गेंदों का खेल से 16 रनों की जरूरत है। पिक्चर समाप्त नहीं है, मैच समाप्त नहीं है। एक अच्छा स्ट्रोक मैच में वापस आने का मौका मिलेगा। इंपॉर्टेंट मुकाबला है। मैदान के अंदर दोबारा चर्चा हो रही है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज फिलहाल विकास यादव अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है। शेरुल लोहार ये भी करते हैं जबरदस्त प्रहार, लेकिन क्या इस मुकाबले में, खास करके इस मैच में, करेंगे वो पलटवार? पलटवार करने के लिए कम से कम 3 बार आपको जोरदार प्रहार करना पड़ेगा। शेरुल लोहार के पास भी काबिलियत है, ये भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन खास करके विकास यादव कल से पहेली बने हुए हैं। इस पहेली को जल्दी सुलझाना होगा। अगर इस पहेली को आप सुलझाते हैं तो मतलब मैच ऑन एंड गेम इज ऑन। गेम इज ऑन रहेगा, मतलब मैच में मजा आएगा। 3 गेंद 16, ये इंपॉर्टेंट गेंद है, फैसले वाली घड़ी है। अब गेंद के नीचे खिलाड़ी विकास यादव, असंभव को एक बार फिर करना है संभव, तो बुलाइए विकास यादव को। विकास यादव ने एक बार फिर शानदार गेंदबाजी की है और पलटवार करते हुए इस मुकाबले में लोहार साहब चले गए अपने खेमे की तरफ। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन खास करके विकास यादव द्वारा। आने वाला जो कल है बिल्कुल बहुत अच्छा है। ये भविष्य है टेनिस क्रिकेट का। दिखते नहीं उतने घातक, लेकिन जबरदस्त गेंदबाजी कल से इन्होंने की है। 2 गेंदों का खेल से 2 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 16 रन। अब चमत्कार ही बचा सकता है आदिश्री स्पोर्ट पुणे को। जब वो प्रोफेशनल खिलाड़ी थे तब आदिश्री ने अपसेट किए थे, और कल की कहानी देखे तो वाघोली के शेर थे, इन्होंने अपसेट किए थे। आज इस ग्रैंड फिनाले में अपसेट करने वाली टीम वाघोली साबित हो सकती है। 2 गेंदों में 16 चाहिए। गेंद के नीचे खिलाड़ी, क्या 3 विकेट? बिल्कुल 3 विकेट है। विकास यादव के लिए जोरदार तालियां। कीर्तिमान के दहलीज पर थे और टूर्नामेंट में हैट्रिक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी साबित होते हुए विकास यादव। वेल बॉल। एक गेंद का खेल शेष है और जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत है। सराहना करने होगी विकास यादव की, क्या कमाल की गेंदबाजी की है। और आज से बहुत खुश राहुल यादव को मैं देख रहा हूं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। और इस मैच में क्या जबरदस्त प्रदर्शन रहा है गेंदबाज विकास यादव का। 3 विकेट चटकाने वाले आज के दिन के पहले खिलाड़ी। एक्सीलेंट बॉलिंग, ग्रेट बॉलिंग बाय विकास यादव। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं, लेकिन एक तरफ मैं देख रहा हूं वाघोली की टीम जीत की दहलीज पर है। सचिन बाबू भाड़ा ने प्रतिष्ठान वाघोली जीत का स्वाद चखने के लिए तैयार है, सेलिब्रेशन करने के लिए तैयार है। फाइनल का टिकट भी इनको बिल्कुल मिलने वाला है। फंटास्टिक बॉलिंग बाय विकास यादव। आसिफ का एक ओवर बहुत क्रुशियल था, राहुल यादव ने एक अच्छा ओवर डाला और उसके बाद में अब एक अच्छा ओवर विकास यादव का। नए बल्लेबाज आए हैं, लेकिन अब हार के कगार पर आदिश्री स्पोर्ट। अंपायर की तरफ से वह व्हाइट बॉल का इशारा संजय बालीराव बिल्कुल यहां करते हुए जीत की दहलीज पर फिलहाल वाघोली के शेर राहुल यादव के 32 रन बहुत महत्वपूर्ण वो पारी रही। क्या जबरदस्त खेल इनकी तरफ से रहा है। अब चक्कर विकास यादव, स्ट्रोक तो बहुत अच्छा है। 4था विकेट। विकास यादव आप क्या खाकर आए हैं इस मुकाबले में? आपने के 4 शिकार, आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार। वेल डन। और वाघोली के शेर बहुत खुश। वाघोली के खिलाड़ी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते एक प्रोपेल्सर टीम को टूर्नामेंट से बाहर निकाला है और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली टीम आज वाघोली आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं मैदान के अंदर। ऑन स्क्रीन आप देखिए सेलिब्रेशन करते हुए सारे खिलाड़ी मैदान के बाहर भी आ रहे हैं।
राहुल सातव, वेल डन। आसिफ, कमाल का प्रदर्शन। और मैं सारे खिलाड़ियों के लिए विनती करूंगा, सारे दर्शकों को विनती करूंगा, विकास जाधव के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या जबरदस्त प्रदर्शन इन्होंने किया है, 4 विकेट लिए और एक बार फिर ये हाईलाइट मोमेंट होगा टूर्नामेंट का और विकास जाधव के करियर का। सुपर रॉकिंग परफॉर्मेंस एंड फैंटास्टिक बॉलिंग बाय विकास जाधव।